फेस की एक साइड तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन दूसरी साइड से फेस फ्लैट या डल लगता है। या फिर मिरर में तो क्यूट लगती हो, लेकिन सेल्फी में फेस बिल्कुल डिफरेंट और ऑकवर्ड लगता है। अब आप बोलोगे मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, इसलिए अब तो मैंने पिक्चर्स ही कम लेना शुरू कर दिया। ओके, तो अगर आप भी अपने फेस के फीचर्स इनहेंस करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा फेस बिल्कुल बैलेंस, नीट और मॉडल लाइक लगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये जो सारी मॉडल्स होती है, क्या ये सब जेनेटिकली इतनी परफेक्ट होती है? तो आप बोलोगे हाँ, जिस भी एंगल से देखो ये हमेशा प्यारे लगते हैं। और तो और इनके फेस के स्ट्रक्चर्स बहुत ही शार्प, सिमेट्रिकल और बैलेंस दिखते हैं। पता नहीं कैसे, मेरी तो एक आँख छोटी है और दूसरी बड़ी है। तो मैं बताती हूँ क्या गड़बड़ है। ये फेमस पर्सनालिटीज की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देखो, तो एक चीज कॉमन नजर आती है, इनका फेस परफेक्ट जीन्स की वजह से नहीं, बल्कि फेशियल सिमेट्री, पोस्चर, एक्सप्रेशन कंट्रोल और मसल अवेयरनेस की वजह से इतना बैलेंस और शार्प दिखता है। कई एक्ट्रेस के फेसेस अर्ली करियर में सॉफ्ट थे, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया, पोस्चर सुधारा और फेस को सही तरीके से यूज करना सीखा, जिससे उनका एक स्ट्रॉन्ग फेस कार्ड डेवलप हो गया। मतलब मॉडर्न लाइफ फेस सिर्फ पैदाइशी नहीं होते, बल्कि डेली हैबिट्स और अवेयरनेस से बनाए भी जा सकते हैं। तो इस बारे में मैंने बहुत रिसर्च की और कुछ ऐसी यूजफुल ट्रिक्स इकट्ठी की, जिससे सिर्फ 1 मंथ के अंदर, बिना किसी सर्जरी और बिना एक्सपेंसिव प्रोसीजर के, तुम भी अपने फेस को मॉडल लाइक बना सकते हो। तो कोई भी टिप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले वो कॉमन मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हम सभी करते हैं, जिसकी वजह से फेस की एक साइड तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और दूसरी साइड डल हो जाती है या रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, आईलिड ड्रॉप हो जाती है और फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल लगता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फेस सिर्फ स्किन नहीं होती, बल्कि मसल से बना होता है। जैसे बॉडी मसल्स को हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, वैसे ही फेस मसल्स भी जिस साइड ज़्यादा यूज़ होती है वही शेप लेने लगते हैं। तो आप बोलोगे क्या ऐसा कुछ भी होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा या किसी ने डिटेल में बताया नहीं होगा। तो कॉमन हैबिट्स जो फेस सिमेट्री को बिगाड़ती है। आप बोलोगे पर आपने तो बताया नहीं कि सिमेट्री होती क्या है? तो फेस सिमेट्री का मतलब होता है कि फेस के लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज और बैलेंस्ड हो। परफेक्ट सिमेट्री तो किसी की भी नहीं होती, लेकिन जब दोनों साइड्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्रपोर्शन में होती है, जैसे आईज, चीक्स, जॉ, लिप, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव और मॉडल लाइक लगते हैं। इनफैक्ट जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल्स है, मिस वर्ल्ड्स है, मिस यूनिवर्स चुनी जाती है, तो जजेस सिर्फ कलर, हाइट या मेकअप नहीं देखते, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है फेशियल सिमेट्री प्लस बैलेंस को देखना। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं फेस एसिमेट्रिकल होता ही क्यों है। तो कॉमन हैबिट्स जो फेशियल सिमेट्री को बिगाड़ती है। नेचुरल स्लीपिंग पोजीशन, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम उठते हो तो तुम्हारी एक साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि तुम सारी रात उसी एक साइड पर सोते हो। तो अगर तुम हमेशा एक ही साइड पर सोते हो तो उस साइड पर कांस्टेंट प्रेशर बढ़ता है। ये मसल्स और स्किन को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फेस की एक साइड ज़्यादा टाइट और दूसरी साइड थोड़ा लूज लगती है। तो रात को सोते वक्त अपनी साइड चेंज करते रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि रात को सोते हुए थोड़ी पता होता है कि किस साइड पे सो रहे हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो मैं पता है क्या करती हूँ, एक दिन लेफ्ट साइड पे सो जाती हूँ और एक दिन राइट साइड पे। मीन्स जब मुझे लगता है कि अब मुझे नींद आने वाली है, तो मैं अपने साथ एक पिलो रख के अपनी पोजीशन सेट कर लेती हूँ। और पिलो हमेशा मीडियम यूज़ किया करो, ताकि नेक पेन की वजह से बार बार साइड चेंज करनी ना पड़े। तो दूसरी मिस्टेक तो नॉर्मली हम सब करते हैं, खाना खाते वक्त हम ये नोट नहीं करते कि हम हमेशा एक ही साइड पर ज़्यादा चबाते हैं, एक ही साइड से च्यूइंग करते हैं। तो जो मसल्स अनइवन डेवलप हो जाती है, एक साइड ज़्यादा बल्कि और दूसरी साइड वीक लगने लगती है। अब आप बोलोगे ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया था। तो चलो अभी मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी साइड से तुम ज़्यादा च्यू करते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि दोनों साइड से च्यू करो। छोटे छोटे बाइट्स एफर्ट से मसल बैलेंस में आते हैं और फेस नेचुरली सिमेट्रिक लगता है। थर्ड मिस्टेक, हम ये नोटिस ही नहीं करते कि हम ज़्यादातर अनकॉन्शियसली अपने फेस मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं। जो को टाइट रखना, टीथ क्लिंचिंग या स्ट्रेस के वक्त जो को स्क्वीज करना, ये चीज़ें फेस को स्टिफ और बल्की बना देती है। ये मसल्स ओवरवर्क हो जाते हैं और फेस का नेचुरल सॉफ्ट स्ट्रक्चर लूज हो जाता है। तो इसके लिए रोज़ाना जो को कंटिन्यूसली रिलैक्स करो। लाइट मसाज या स्लो ओपनिंग क्लोजनिंग एक्सरसाइज से मसल रीसेट होती है और फेस की शेप नेचुरली मेंटेन रहती है।
और छोटी-छोटी हैबिट्स भी फेशियल एसिमेट्री क्रिएट करती है, जैसे एक साइड से स्ट्रॉ या स्पून यूज़ करना, एक साइड से ज़्यादा फ़ोन होल्ड करना, फोरहेड को बार-बार फ्रो करना या स्क्विंट करना। ये सब हैबिट्स छोटी लगती है, लेकिन मसल्स अनइवनली एक्टिव हो जाती है और एक साइड थोड़ी स्ट्रॉन्ग और दूसरी वीक लगने लगती है। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो लोग नोटिस ही नहीं करते, जब हम किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर नॉर्मली भी हमारी आई स्क्वीज़ रहती है, आईलिड्स टाइट हो जाती है और बोर्ड्स के बीच टेंशन आ जाती है। और अगर ये हैबिट्स बार-बार रिपीट हो, तो आईज़ के आसपास के मसल्स ओवरवर्क हो जाते हैं। इसी वजह से आँखें छोटी, टाइट या अनइवन लगने लगती है और आई एरिया में लाइन्स जल्दी डेवलप हो जाती है। और इसी तरह कभी-कभी हम अपने फेस को एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक रख लेते हैं, जिससे स्क्रीन देखते वक़्त, सोते वक़्त, काम करते वक़्त या फिर कुछ लोग अननोइंगली मुँह खुला रखते हैं। तो ट्राई किया करो कि नेचुरली अपने फेस को ज़्यादातर बिल्कुल सॉफ्ट और न्यूट्रल एक्सप्रेशन में रखो और फेस को बार-बार हाथ या चिन पे टिकाना स्किन या मसल्स को प्रेस करते हैं, जिससे फेस शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो कॉन्शियसली खुद को एक ब्रेक दो, हाथ फेस से दूर रखो, इससे मसल और स्किन का सपोर्ट मेंटेन रहता है। और बिना किसी रीज़न के बोल्स को स्क्वीज़ मत करो, लिप्स टाइट मत करो। और अगर आप ये अक्सर बहुत ज़्यादा करते हो तो डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन डेली इंक्लूड करो। इससे स्ट्रेस कम होगा और मसल्स नेचुरली रिलैक्स होकर फेस को सॉफ्ट और बैलेंस बनाएंगे। और सडन क्रैश डाइट या रैपिड वेट लॉस से फेस का फैट और मसल्स सपोर्ट अनइवनली रिड्यूस होता है। एक साइड सूखे और ड्रॉपी लग सकते हैं, तो हमेशा स्लो और बैलेंस वेट लॉस मेंटेन करो। फेस ग्रेजुअली अडेप्ट करेगा और नेचुरल स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहेगी। और सबसे मेन रीज़न, अगर स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है और फेस मसल्स का स्ट्रक्चर लूज लगता है। तो 2 या 3 लीटर वाटर डेली, मॉइस्चराइज़र और बैलेंस डाइट हाइड्रेटेड स्किन और मसल्स को प्रॉपर सपोर्ट देती है और फेस को ओवरऑल स्ट्रक्चर स्मूथ और बैलेंस दिखता है। तो ये सब हैबिट्स हमेशा एक साइड की मसल को ज़्यादा यूज़ करवाता है और दूसरी साइड वीक हो जाती है, जिससे फेस अनइवन और एसिमेट्रिकल लगता है। तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, जिससे 30 डेज के अंदर तुम्हारे एसिमेट्रिक फेस काफ़ी हद तक सिमेट्रिक हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट, आई रिलैक्स एंड डी स्क्वीज। अपनी आईज बंद करो, 5 सेकेंड्स टाइट स्क्वीज, फिर रिलैक्स। इससे 10 से 12 टाइम्स रिपीट करो। इससे आईलिड मसल्स रिलैक्स होंगे और आई ज़्यादा फ्रेश और ओपन लगेगी। सेकंड, जॉ बैलेंस एक्सरसाइज। माउथ को स्लो ओपन और क्लोज करो, फिर जो को राइट मूव करो और 1 मिनट के लिए। इससे जो लाइन और लोअर फेस का इम्बैलेंस कम होता है। थर्ड, चीक लिफ्ट। हल्का स्माइल करो, चीक्स ऊपर लिफ्ट करो, आईज रिलैक्स रखो, 5 सेकेंड्स होल्ड करो। इससे चीक्स इवनली टोन होती है और ड्रॉपिंग कम होती है। फोर्थ, फेस नेचुरल रीसेट। अपने फेस को रिलैक्स करो, लिप्स जेंटली क्लोज रखो, टीथ टच नहीं होने चाहिए, 1 मिनट तक होल्ड करो। ये एक्सरसाइज फेस को नेचुरल न्यूट्रल पोजिशन में रहना सिखाती है। फिफ्थ, ब्लिंक रीसेट। 10 नॉर्मल ब्लिंक्स करो, 10 स्लो ब्लिंक्स करो और 10 जेंटली स्क्वीज ब्लिंक करो। इससे आईज की टेंशन रिलीज होती है और आई एरिया ज़्यादा सिमेट्रिकल लगता है। नोज शेपिंग एक्सरसाइज। दोनों इंडेक्स फिंगर लो, नोज एक साइड विंग पर फिंगर्स रखो और छोटे छोटे सर्कल्स बनाओ। प्रेशर मीडियम हो और 1 से 2 मिनट रिपीट करो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो